हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का ये क्वेश्चन है जो कि पिछले साल आया हुआ था, 2026 में आया हुआ था। तो आइएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव, ठीक है, एबव द ग्राउंड लेवल। अपन क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। एक पतंग उड़ रही है, कितने मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो पतंग उड़ रही है, फिर वो क्या कह रहे हैं, रवि स्टैंडिंग एट द रूफ ऑफ द हाउस इज होल्डिंग द स्टार्टिंग स्टेट। रवि जो खड़ा है एट द रूफ ऑफ द हाउस, रवि जो है अपने घर की छत पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये मान लो रवि अपने घर की, ये रवि का घर है, ये रवि का घर है, ठीक है। और ये पतंग उड़ रही है। अब वो क्या कह रहा है, होल्डिंग द स्ट्रिंग स्ट्रेट, वो एक धागे को पकड़े, पतंग वाले धागे को कैसे पकड़े, स्ट्रेट पकड़े, ठीक है। थोड़ा ये ऐसे हो गया टेढ़ा, लेकिन वो कैसे पकड़े हैं, स्ट्रेट पकड़े, ठीक है, ठीक है, समझ आए, स्ट्रेट है, धागा जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ काइट 30 डिग्री। उसने ऑब्जर्व किया कि जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एलिवेशन जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कितना बना, 30 डिग्री। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग के जो बॉटम से एक और एंगल बन रहा है, वो कितना बनेगा, 45 डिग्री का बन रहा है। सीन द बिल्डिंग एंगल एलिवेशन एंगल इज 45 डिग्री, फाइंड द स्ट्रेट एंड एलिवेशन। तो हम सबसे पहले अब इसका जो हम नाम देंगे, वो क्या कह रहे हैं, जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ बताओ और वो ज़मीन से छत की जो ऊंचाई है वो बताना है। यानी सीधी सी बात है, मकान की ऊंचाई बताना है, कितना ऊंचा मकान है। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे ए बी। ए बी हमने नाम दिया, तो ए बी ये क्या है, ए बी है क्या, ए बी क्या है, अगर हम इसे देखें तो ये यानी कि ऊंचाई है, कहाँ से कहाँ तक की ऊंचाई है, ये बॉय है, रवि से काइट की ऊंचाई है। यानी कि अगर हम कहें ए बी इज़ द हाइट ऑफ रवि टू, ए बी क्या है, हाइट ऑफ काइट टू द रवि, ठीक है, रवि से ऊंचाई है। ए बी सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, अपन ने नाम दे दिए। और ए ई क्या है, टोटल हाइट, क्या है, टोटल हाइट ऑफ काइट, यानी कि ये यहाँ से यहाँ की पूरी ऊंचाई है काइट की। देखो अब हम इसे क्या मानेंगे, अगर हम इसको x मान लें, मान लो ए बी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये अपन पूरी टोटल कितनी है, 60, ये अपनी x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 60 माइनस x। समझ में आ गई। तो बी सी हमारे पास क्या हो गई, बी ई क्या हो जाएगी, 60 माइनस x। और ए बी कितनी हो जाएगी, x, ये हमने लेट किए, क्या किए, लेट यानी माने हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ट्राइंगल ए ई डी। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी में tan 45 यूज करेंगे। क्या करेंगे, tan 45 इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। अच्छा, इसको x मान लिया जैसे हमने, ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लिया है, इसको ऐसा ही रहने दो, ठीक है, इसको x मान लो, इसको ऐसे। अपन पहले ए ई निकालें, tan 45 की वैल्यू 1 है, ए ई, अच्छा ए ई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। ई डी की जो वैल्यू है वो निकालेंगे, तो ई डी का मन में मल्टीप्लाई हुआ, तो ई डी इक्वल टू कितना है, 60 मीटर। अगर ई डी 60 मीटर है तो बी सी भी कितना हो जाएगा ना, 60 मीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, ई डी यदि 60 मीटर आ गया तो बी सी भी कितना आ जाएगा, 60 मीटर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ट्राइंगल ए ई डी हो जाएगा। देखो अब ट्राइंगल ए ई डी में बी सी बराबर 60 मीटर। अब क्या करें हम,
अब हम क्या करेंगे, हमें यदि मालूम पड़ गया ये तो 60 आ गई भाई, ये तो 60 है, ये भी कितनी होगी तो 60 होगी। तो अब हम लगाएंगे ट्राइंगल ए बी सी में, किस में लगाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे हम tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी की जो वैल्यू है वो हमने कितनी आई अपनी ए बी की हमने x मानी थी, ठीक है, अपॉन बी सी की जो वैल्यू है हमने 60 आई थी। तो यदि हम इसे देखें, इसके इधर मल्टीप्लाई हुआ तो x इक्वल टू आ जाएगा अपना 60/√3। x क्या है, ए बी की हाइट। तो हम इसे क्या करेंगे, हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, नीचे अंडर रूट होना जरूरी नहीं रहता है, हटाते हैं अंडर रूट नीचे, ठीक है, रेशनलाइजेशन करके। यहाँ 60√3/3 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20√3। तो x की जो वैल्यू आई है अपनी 20√3 और हमें मालूम है √3 की वैल्यू कितनी है, x की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई 20√3 और x बराबर 20, √3 की वैल्यू 1.73। तो x बराबर जो हम यदि मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6 2 7 14 2 1 2 और 1 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आएगा पॉइंट, यानी कि 34.6 ये आएगी अपनी x की वैल्यू। लेकिन हमें तो चाहिए BE की वैल्यू, क्योंकि CD बराबर है BE रूफ, बॉटम से रूफ की, यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ या लेंथ या हाइट, HIGHT हाइट ऑफ रूफ द ग्राउंड, हाइट ऑफ रूफ, द हाइट ऑफ रूफ फ्रॉम द ग्राउंड, रूफ फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। क्या है हाइट, BE है हाइट क्या निकालना है, BE कैसे निकालेंगे हम, AB माइनस के AB, AB ने AE माइनस के AB, क्योंकि जब हम AB माइनस करेंगे किस में से, AE में से माइनस करेंगे AB, तभी तो हमें BE मिलेगा, तब हमें क्या मिल जाएगा BE, राइट। तो इधर हम BE बराबर कितना हो जाएगा अपना 60 माइनस की 34.6, इसे अगर माइनस कर दें तो हमारे पास आ गई 25.4 मीटर, ये आ गई B यानी कि हाइट आ गई अपनी। अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसमें लगाएंगे हम sin 30 इक्वल टू, यहाँ लेंगे हम AB अपॉन AC, AB की वैल्यू 1/2, AB कितनी आई अपनी, AB आई थी अपनी x, जो x की वैल्यू भाई AB यानी कि 20√3 अपॉन AC। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AC इक्वल टू हो जाएगा 40√3, 40√3 की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी 1.73, वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 69.2 मीटर। और ये आ गई स्ट्रिंग की लंबाई, AC जो है स्ट्रिंग की लंबाई है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।